फ्लैट से लेकर 1-1.5% मजबूती के बीच कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। ये निकेई जो फ्लैट दिख रहा है, आप फ्रेश रिफ्रेश करेंगे तो वो भी ग्रीन की तरफ है, तो वही फ्लैट है, बाकी 1-1.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और जहां तक यूएस के हैंडओवर की बात है, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है अप फ्रंट। मिला जुला हैंडओवर था, डाउ फ्लैट हो गया था, ठंडा पड़ गया था, दबाव में आ गया था बल्कि, और एसएनपी और नैस्डैक डटे खड़े रहे दिन भर। इनफैक्ट एसएनपी पहली बार 5400 के ऊपर क्लोज दिया। ये दोनों एसएनपी और नैस्डैक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते हुए कल नजर आए थे। डाउ जब वो इन्फ्लेशन के कंफर्टिंग आंकड़े आए थे तब तो 450 पॉइंट मजबूत था, खुला मजबूती के साथ था। जाते जाते डाउ ठंडा पड़ गया, पर बाकी दोनों बेंचमार्क्स मजबूत बने रहे। और आज सुबह के फ्यूचर्स जो यूएस मार्केट्स के हैं, फ्लैट से 2/3% मजबूत, वही डाउ पस्त है, वही नैस्डैक 2/3% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। और डाउ के लिए खैर, अगर फेड थोड़ा सा, जो बाजार मान रहा था कि दरें कटौती, अब वो फेड थोड़ा सा उस टाइमलाइन को और डेफर कर रहा है, डिले कर रहा है, शायद इसीलिए डाउ के कॉन्स्टिट्यूएंट थोड़ा सा नरम है। और जिसको ब्याज दरों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो बाकी पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही है यूएस के बाजारों में। खैर, अब उसकी डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, सब एक्सप्लेन्ड है ब्यूटीफुली, जो हमारे लिए हैंडओवर है। और ये हैंडओवर नेट नेट तो पॉजिटिव ही मान के चले, है ना? नेट पॉजिटिव मान के चलिए, चाहे वो हमारा इन्फ्लेशन, उनका इन्फ्लेशन, और चाहे वो फेड का आउटकम। मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो यूएस में बॉन्ड मार्केट करे ना, वो मार्केट का असली रिएक्शन है। हाँ। बाकी गवर्नर साहब जो भी वहाँ पे कहेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनका भी क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा ही नहीं चाहते कि मार्केट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाए। देखिए, यही मार्केट अगर, क्योंकि यूएस की मार्केट रिकॉर्ड हाइज पर है, यही मार्केट अगर कल की मार्केट से 5-6% नीचे होती और अगर करेक्शन के साथ इवेंट में गई होती तो शायद ये पावल साहब इतने ज़्यादा डविश साउंड करते। लेकिन उनका भी कहना है ऑलरेडी मार्केट इतनी ज़्यादा ओवर हीटेड थी, तो इसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा कोई डविश शायद साउंड नहीं करना चाहते थे। लेकिन यूएस में जो डेटा है ना, यूएस का डेटा चीख चीख के कह रहा है कि रेट कट्स आएंगी वहाँ पर, और मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मतलब कब आएंगी, और 3 महीने में आए, 6 महीने में, लेकिन रेट कट्स वहाँ पर आएंगी। और एक बार रेट कट का सिलसिला शुरू होगा, 4-5 रेट कट्स आएंगी। और इसके लिए मैं जैसे कहता हूँ, कई बार तो ये, अब जिस दिन पहली रेट कट आ गई उस दिन ऑब्वियसली मार्केट पार्टी करेगा, लेकिन उस दिन फिर मार्केट के पास वो ट्रिगर खत्म हो जाएगा ना कि उम्मीदें चली जाएंगी, वो उम्मीदें, अब अब क्या अगली उम्मीद कहाँ से आएगी। तो इसके लिए जब तक ये है तब तक उम्मीद बनी रहेगी। देखिए, वो जो ग्राफ्स आ रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर, वो आपको अपने आप बता रहे हैं कि धीरे 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 करके डेटा कंफर्टेबल हो रहा है। और स्पेशली जो पिछली बार का जो जॉब्स का डेटा था, ईसीबी ने जो रेट कट किया है, एक क्लियर कट इंडिकेशन मार्केट को मिल गया है कि हम वापस रेट कट्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक उसमें एक चीज़ मैं बताऊं, हमारी मार्केट को वैसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है कि रेट कट हो रहे हैं यूएस में या नहीं हो रहे हैं। हमारी मार्केट के रेट कट का से कोई लेना देना नहीं, हमारी मार्केट अपने स्ट्रेंथ पे चल रही है। इनफैक्ट हमारी मार्केट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि एफआई के पैसे की हमको कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है भी नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका फ़र्क सिर्फ इसलिए होता है कि एक ग्लोबल स्क्रीन एटलीस्ट सपाट बनी रहे, मतलब ठीक ठाक बनी रहे, हल्की सी ग्रीनरी रहे, उतना ही चाहिए हमको। हमको ये नहीं चाहिए कि कोई मार्केट बहुत ज़्यादा सर्च करे। अब देखिए, कल डाउ जोन्स फ्रैंकली तो रेड में बंद हुआ है, लेकिन फिर भी गिफ्ट निफ्टी है ना 102 पॉइंट ऊपर। तो हमारी मार्केट को ये चाहिए बस यूएस मार्केट कोलैप्स ना करे, बस इतना चाहिए हमें, बाकी तो हम अपना खुद ही संभाल लेंगे। बिल्कुल ठीक, जब तक गाजर आगे बंदा रहे ना, बल्कि अच्छा ही रहता है। न्यूज़ प्ले आउट हो जाती है तो फिर वो मामला गड़बड़ा जाता है। तो गाजर बंधा हुआ है भाई, होप्स अभी भी हैं ब्याज दर में कटौती को लेकर, और मार्केट्स के लिए अच्छी खबर ही है।